हेलो। क्या आप जानते हैं कि हृदय के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? हर दिन खुशी और आनंद महसूस करना। जोखिम उठाने के लिए जरूरी साहस को कभी चूकने न देना। तुम अमर हो। तुम्हें कोई भी कभी भी आघात नहीं पहुंचा सकता। कभी कभी सीखे हुए सबक सरल और सहज मालूम होते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन्हें दिल से सीखा जाना जरूरी है, दिल की गहराइयों से। मात्र बुद्धि से समझ लेना काफी नहीं होता। प्रत्यक्ष अनुभव अक्सर रिग्रेशनों के जरिए सबकों को सीधे दिल तक ले जाने में सहायक होता है। बारबरा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान दक्षिणी अमेरिका में घटित अपने एक पूर्व जन्म को पूरी शिद्दत से याद कर रही थी। उसने उस बड़े से सफ़ेद मकान को याद किया जहाँ की वे अपनी माँ के साथ अमेरिकी गृह युद्ध के बाद के समय में रही थी, और वे सभी मुश्किलें भी याद आई जो कि वहाँ रहते हुए उन लोगों को सहनी पड़ी थी। उसने वह अच्छा समय भी याद किया जो कि उसी जन्म में थोड़ा आगे जाकर उसके विवाह के बाद घटित हुआ। उसके बाद वह अपने अंत की तरह पहुंची। आखिरी दिन उसने कहा, मैं बूढ़ी हूं, मेरे हाथों पर चकते हैं। मेरा बेटा मेरे पास है, मेरी बेटी भी यहीं है और वो दरवाजे के पास खड़ी है, मेरी ओर देख रही है। वो दुखी है। बारबरा ने शोक संतप्त स्वर में कहा कि मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहती। अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हुई और उस बूढ़े शरीर से निकलकर उसके ऊपर तैरने लगी। उसने कहा, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं उन्हें कमरे में मौजूद देख सकती हूँ। मैं पलंग पर लेटी उस महिला को देख सकती हूँ। अपने पुराने शरीर का अवलोकन करते हुए उसने कहना जारी रखा। उसने कहा कि इसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं और त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। मैं बेहद शांत महसूस कर रही हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है मानो मैं हवा में तैर रही हूँ। मैं तैर रही हूँ। वह इस शांतिपूर्ण जगह और अवस्था का आनंद ले रही थी। उसे जगाने से पहले डॉक्टर उसे एक भरपूर निगाह अपने बेटे और बेटी पर डालने के लिए कहा। यह देखने के लिए कहा कि क्या वह उन्हें अपने वर्तमान जन्म में मौजूद किसी व्यक्ति के रूप में पहचान पा रही है। उसने कहा, मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरी बेटी इस जन्म में मेरी भतीजी के रूप में है, जिसका नाम रेबेका है। ये कितना अद्भुत है। मैं इस संबंध को महसूस कर सकती हूँ कि वह रेबेका है। डॉक्टर ने बारबरा को याद दिलाया कि अक्सर हम उन्हीं लोगों के साथ वापस आते हैं, हालांकि उनके साथ हमारे रिश्तों का रूप अलग अलग हो सकता है। यह इस भौतिक अवस्था में रहते हुए सीखने का एक तरीका है। उसने उस बूढ़े परित्यक्त शरीर पर कुछ देर तैरते रहने के बाद वह उस गुजरी हुई जिंदगी, उसकी सर्व सुख संपन्न शुरुआत, गृह युद्ध के बाद आई बर्बादी और अंत में पुनः प्राप्त सुखी पारिवारिक जीवन का अवलोकन कर रही थी। एक सबक औरों की तुलना में अधिक मुखरता से सामने आ रहा था। बारबरा ने कहा, थोड़ा थमना और अपने आसपास मौजूद चीजों का आनंद लेना। एक बार फिर, हालांकि ये सबक था तो खास बारबरा के लिए, किंतु ये हम सब पर भी लागू होता है। हमारे आसपास कितनी खूबसूरती, कितनी सच्चाई, कितना प्रेम बिखरा है, किंतु हम शायद ही कभी अपनी गति को इतना धीमा करते हैं कि इस पर गौर कर सकें, इसका आनंद ले सकें। अक्सर कोई त्रासदी या फिर भीषण क्षति ही हमें इस बात की याद दिलाती है, किंतु जल्दी ही हम पुनः उसी हमारे पुराने ढर्रे पर वापस आते मालूम होते हैं। थोड़ा रुको और फूलों की सुगंध लो। ये बारबरा के सबक का आधुनिक संस्करण है। इस खूबसूरत बगीचे के फलों का आनंद लो, लेकिन इस सब को सिर्फ बुद्धि के माध्यम से, मस्तिष्क के माध्यम से जान समझ लेना पर्याप्त नहीं है। आपके हृदय को भी समझ आना चाहिए और आपके रोजमर्रा के कामों और सोच विचार से ये जाहिर भी होना चाहिए कि आपका दिल वाकई इसे समझ चुका है। कभी कभी आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए और अपनी आंखें बंद करिए। कुछ गहरी आरामदायक सांसें लें और शरीर की तमाम जकड़न और तनाव को शरीर से बाहर निकाल दें। उन अवसरों को याद कीजिए जबकि आपकी आंखें खुशी और प्रसन्नता की अधिकता के चलते आंसुओं से भीग गई थी। शायद आपने निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की थी। शायद कोई बिना कहे अनपेक्षित ही आपकी मदद को तत्पर हो गया हो।
शायद आप कोई पुस्तक पढ़ रहे थे या सिनेमा देख रहे थे या किसी ऐसे दृश्य के साक्षी थे जिसमें कि किसी का जीवन प्रेम के रस से सराबोर हो रहा हो। जितना भी समय लगे लगने दें, आपका हृदय विस्तारित हो रहा है। जैसे ही आपकी आंखें खुशी के आंसुओं से सराबोर होने लगे, थम जाएं और गौर करें, ऐसा क्या देख सुन रहे हैं आप कि आपकी आंखें भीग गई? ऐसा क्या है उसमें कि आपके लिए इतना मर्मस्पर्शी हो गया? ऐसा क्या है जिसकी कमी आपको अपने जीवन में महसूस होती है? अब आपके पास एक अच्छा खासा इशारा है इस बात का कि आपको अपने जीवन में पहले से अधिक हंसी, खुशी, शांति लाने के लिए किन बदलावों को अपनाने की ज़रूरत है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि खुशी इंसान के भीतर से आती है। खुशी एक भीतरी अवस्था है। किसी और के बदलने से या बाहरी संसार में कोई परिवर्तन आने से आप प्रसन्न नहीं हो सकते। ऐसा कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता। आपके भीतर खुशी तभी पैदा होगी जबकि आप स्वयं बदलेंगे। आपको अपना नज़रिया बदलना होगा। आपको अपने दृष्टिकोण को विस्तार देना होगा। कोई और आपको रास्ता भर दिखा सकता है, तकनीकें बता सकता है। इससे अधिक दूसरों के हाथ में और कुछ नहीं है। इसके आगे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। खुश रहने या जीवन का आनंद उठाने में तो कोई बुराई है, न कोई पाप, और न ही इसका कोई आध्यात्मिकता से बैर है। आनंद महसूस करना सीखे बिना आप इस पाठशाला से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। मदर टेरेसा ने लिखा था, मुझे पूरा यकीन है कि यदि हम सब इस सुनहरे नियम को समझ लें कि प्रेम ही ईश्वर है तथा उनसे हमें प्रेम करने व प्रेम पाने जैसे महान कार्यों के लिए ही बनाया है, तो हम सब भी एक दूसरे से उसी तरह प्रेम करने लगेंगे जिस तरह की वह हम सब से करता है। सच्चे प्रेम का अर्थ है देना। यदि वह आपके लिए तकलीफ दे न हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कितना दे रहे हैं, बल्कि यह है कि हम कितने प्रेम से दे रहे हैं। और इसलिए प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना के फलस्वरूप श्रद्धा गहरी होती है। श्रद्धा के फलस्वरूप प्रेम पैदा होता है और प्रेम का कार्य रूप ही सेवा है। और इसीलिए प्रेम से किए गए कार्य शांति स्थापित करते हैं और इसी को, उस सुनहरे नियम को जीना कहते हैं। एक दूसरे को उसी तरह प्रेम करो जिस तरह ईश्वर हम सबको करता है। डॉक्टर कहते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सच्चे प्रेम का अर्थ है देना, यदि यह आपके लिए तकलीफ दे न हो तो, क्योंकि देने में इतना आनंद है कि तकलीफ का एहसास ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। लेकिन उनकी बारी की सारी बातें विशुद्ध ज्ञान है। यदि हर इंसान मदर टेरेसा के सरल से सुझाव पर अमल करने लगे तो हिंसा और युद्ध का नामो निशान मिट जाएगा और दुनिया में अमन चैन होगा। इस शांति का एहसास लोगों को मन के स्तर पर भी होगा। भीतर कहीं गहरे में मन में समाये डर मिट जाएंगे, क्योंकि प्रेम के सामने डर ठहर नहीं सकता। डर से मुक्त होने पर हम वे काम पूरे कर सकेंगे जिन्हें पूरा करने हम यहाँ आए हैं। हम पहले से अधिक प्रसन्न चित्त होंगे। जिन दीवारों के पीछे हम छिपते आए हैं अब तक, वे अदृश्य हो जाएंगी, क्योंकि भय की अनुपस्थिति में हमें अपनी भावनाओं की सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। हम स्वयं को प्रेम की ऊर्जा के लिए खुला छोड़ पाएंगे। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने एक बार एक पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी का इलाज किया था जो कि अपने स्कोर्स को लेकर हद से ज़्यादा चिंतित रहता था। जैसे जैसे उसकी यह चिंता बढ़ती गई, वैसे वैसे मैदान पर उसका प्रदर्शन खराब होता गया। मेरे दफ्तर में एक विशेष रूप से गहरे ध्यान के दौरान उसने अपने अहम को पीछे छोड़ दिया और गोल्फ के मैदान से एकाकार हो गया। उसने गोल्फ को जीवन के रूपक की तरह समझना शुरू किया। गोल्फ के मैदान में जीवन का स्पंदन महसूस होने लगा। उसे जीवंत हो उठा मैदान उसके लिए। डॉक्टर ने पूछा, तुमने क्या सीखा? यह कि मैदान को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैं क्या स्कोर करता हूँ या किस तरह खेलता हूँ। यह बस इतना चाहता है कि मैं इस पर खेलते हुए आनंद महसूस करूँ, इसकी सुंदरता और इसके उपहारों का आनंद लूँ। सुख और आनंद उपलब्ध कराना इसकी सबसे बड़ी चाहत है। इस व्यक्ति ने आध्यात्मिक जीवन में उल्लेखनीय प्रगति की है। ताज्जुब की बात नहीं है कि जब वह गोल्फ के सबक सिखा रहा था तो वास्तव में वह जीवन के सबकों के बारे में भी बात कर रहा होता है। उसके विद्यार्थी दोहरे लाभ में होते हैं और हाँ, उसके स्कोर्स खासे गिर चुके हैं।
एक दिन जब मैं ध्यान में था तो एक संदेश मेरी चेतना में कौंधा, जो कि मेरे मस्तिष्क में जन्मे एक अव्यक्त प्रश्न के रूप में था। मैं कड़ी मेहनत कर रहा था, दफ्तर में मरीजों का इलाज करते हुए, व्याख्यान या मंत्रणाएं करते हुए और बेहद बड़ी संख्या में पत्राचार करते हुए। लेकिन छुट्टियां मनाने और स्वयं के आनंद के लिए कुछ पढ़ने और बिना स्कोर गिने गोल्फ खेलने जैसी चीज़ों का क्या? क्या मुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए अधिक समय निकालना चाहिए? जीवन के छोटे छोटे सुखों को और भी शिद्दत से महसूस करना चाहिए? या फिर मेरा काम इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? वह संदेश सुस्पष्ट स्वर में आया, तुम्हें यह संसार एक खूबसूरत बगीचे के रूप में दिया गया है। यदि तुम इस बगीचे के फलों का आनंद नहीं उठाओगे तो फिर इसका महत्व कम होता जाएगा। इस बिंदु पर पहुंचने से पहले तुम्हें अपने दोषों को परख लेना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वे तुम्हारे साथ अगले जन्म में स्थानांतरित हो जाएंगे। लेकिन हम ही स्वयं को मुक्त करा सकते हैं उन बुरी आदतों से जो कि भौतिक शरीर व जीवन में रहते हुए हमने पाली होती हैं। यह काम दिव्यात्माएं नहीं करके दे सकती हमें, लेकिन यदि तुम लड़ने और स्वयं को मुक्त न कराने का विकल्प चुनते हो, तब फिर वे तमाम दोष तुम्हारे साथ अगले जन्म में जाएंगे, और केवल तभी जबकि तुम यह तय कर लोगे कि अब तुम इन बाहरी समस्याओं को सुलझाने में पूरी तरह सक्षम हो, इनका अगले जन्म में स्थानांतरण रुकेगा। पादरी व मनोवैज्ञानिक टॉनी डी मेलो एक कहानी सुनाते हैं सजगता के संबंध में। अपनी रोजमर्रा के कामों में शामिल बेख्याली के प्रति सजग होने के संबंध में एक पिता को ख्याल आता है कि उसका पुत्र आज भी देर तक सोया हुआ है और स्कूल के लिए उसे आज भी देर होने वाली है। वह अपने पुत्र के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। जाग जाओ, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। पुत्र ने जवाब दिया, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना? 3 वजह से पुत्र की प्रतिक्रिया आई। पहला, क्योंकि स्कूल बेहद नीरस और उबाऊ लगता है मुझे। दूसरा, वहाँ बच्चे पूरा समय मुझे चिढ़ाते रहते हैं। और तीसरा, मुझे स्कूल से नफरत है। मैं तुम्हें 3 कारण बताता हूँ जिनके चलते तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, पिता ने उत्तर दिया। पहला, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है। दूसरा, क्योंकि तुम 45 वर्ष के हो। और तीसरा, क्योंकि तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो। इसलिए जागिए और रोज़मर्रा के बंधे बंधाए ढर्रे से बाहर निकलिए। यदि आप सोए रहे तो सोते ही सोते उम्र गुजर जाएगी और आप अपने जीवन की सामर्थ्य को खो देंगे। वर्तमान में जियो, भूत या भविष्य में नहीं। अतीत तो गुजर चुका है, उससे सबक लो और उसे भूल जाने दो। भविष्य अभी तक आया नहीं है, उसके लिए तैयारी अवश्य रखो, किंतु उसकी चिंता में मत डूबे रहो। चिंता आपका समय और आपकी ऊर्जा दोनों नष्ट करती है और उसकी वजह से आप अपने वर्तमान में भी नहीं जी पाते हैं। वियतनामी बौद्ध भिक्षु चाय पीने के वास्तविक आनंद के विषय में बताते हैं। चाय का आनंद लेने के लिए, इसकी मीठी सुगंध में खो जाने के लिए, इसका वास्तविक स्वाद लेने के लिए, कप की गर्माहट महसूस करने के लिए आपका इस पल में होना ज़रूरी है। वर्तमान के प्रति पूरी तरह सजग व होशपूर्ण होना ज़रूरी है। यदि आप गुजरे कल की घटनाओं में अटके हुए हैं या फिर आप आने वाले कल की चिंता में उलझे हुए हैं, तो होगा यह कि आप गर्दन झुकाकर अपने कप की ओर देखेंगे और पाएंगे कि चाय तो ख़त्म हो चुकी है। आपने पी ली, किंतु आपको याद ही नहीं, क्योंकि आप वर्तमान के प्रति, चाय पीने के प्रति सजग नहीं थे। जिंदगी चाय के उस कप की तरह है। जब तुम वर्तमान को अनुभव नहीं करते, जब तुम अतीत में ही डूबे रहते हो या भविष्य की चिंताओं में गुम रहते हो, तो तुम अपने लिए अपार दुख व तकलीफों का इंतजाम कर रहे होते हो। रिग्रेशन के अनुभव के दौरान आपके भीतर पूर्ण सजगता का द्वार खुल सकता है यदि उपचारक राजी व लचीला हो या अपने स्वयं के निर्धारित किए हुए कार्यक्रम को मरीज पर थोपने की बजाय अपने मरीज के चेतन मन को अवसर दे इस पूरी प्रक्रिया को उसके हिसाब से किसी भी दिशा में ले जाने की
तो जीवन को रूपांतरित कर सकने वाला अनुभव हो सकता है। ऐसा ही हुआ जॉन के साथ। जॉन को जब रिग्रेशन में ले जाया गया तो उसने अपने आप को एक सुंदर से बगीचे में पाया। उसने कहा कि यह बगीचा प्रकाश से भरा है और यहाँ बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहुत शांति है, बहुत सारे बच्चे हैं और मैं उनका शिक्षक हूँ, मैं उन्हें खेलना सिखाता हूँ। हम हमेशा वहाँ हो सकते हैं, हम हमेशा वहाँ हो सकते हैं। उसने एक संदेश के स्वर में बोला। ये आनंद, सुंदरता, सजगता, धरती पर ये बगीचे हमें कभी भी उपलब्ध हो सकते हैं जब हम चाहें। ये अभी आ सकता है यहाँ इसी पल, यदि हम चाहें, यदि हम फिर से याद कर सकें। और उसने आगे कहना जारी रखा कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण संभव है यदि हम चाहें, अपनी वर्तमान अवस्था में, भौतिक रूप में। उसने महसूस किया कि जीवन में एक बड़ा परिवर्तन रहा था, हद से ज़्यादा बौद्धिकता से हटकर अनुभव आधारित होने का परिवर्तन। और इसकी शुरुआत उसके लिए अब हो चुकी थी। एक द्वार खुल चुका था और अब यह बंद होने वाला नहीं था, क्योंकि यह अनुभव बेहद सकारात्मक और प्रभावशील था। वर्तमान में अनुभवों को समझना और उन्हें महसूस करना, यही जीना है और यही जीवन है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।